जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज को समझते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति, एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव का इवोल्यूशन पढ़ लिया था कि कैसे प्राइमेट से लेकर के उन्होंने होमोसेपियंस तक सफर प्रारंभ किया था। आज हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जिसे क्या बोलते हैं हम? पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज या फिर पाषाण काल बोलते हैं। इस पैलियोलिथिक एज का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया था? 3 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। पहला क्या था हमारा? ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज। तीसरा हमारा क्या था? नियोलिथिक एज। ओल्ड स्टोन एज को पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज को नौ पाषाण मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज को नौ पाषाण काल। ये तीनों ही कैसे हैं? पाषाण काल है। इन तीनों ही एज में किसका यूज हुआ है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इन तीनों एज में पत्थरों का यूज हुआ है। लेकिन पहले पत्थर, ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, मानव का विकास हुआ, वैसे वैसे उनकी चीजों में भी डेवलपमेंट होने लगा। पहले पत्थरों के औजार बड़े बड़े हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में भी पत्थरों का उपयोग हुआ करता था, लेकिन इनके औजार पहले से क्या होने लगे? छोटे होने लगे, हल्के होने लगे। पहले बड़े बड़े पत्थर होते थे, किसी का शिकार करना होता था, उसी को ढनढना देते थे, उसी के ऊपर कुचल करके दब जाता था, शिकार हो गया। लेकिन जब आगे चले तो थोड़ा सा उनका विकास हुआ, उनका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, और अपने औजारों को, हथियारों को क्या किया? छोटा किया। नियोलिथिक एज आते आते क्या हुआ कि उनके हथियार बहुत ही हल्के हो गए और नोकदार हो गए। लेकिन अभी भी किसका यूज कर रहे थे? पाषाण का ही यूज कर रहे थे, स्टोन का ही यूज कर रहे थे। इसलिए इस पूरे एज को पैलियोलिथिक एज या फिर स्टोन एज बोला जाता था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं अपना ओल्ड स्टोन एज के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पूरा पाषाण काल में, ठीक है, उससे पहले समझते हैं मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति तो हम समझ लिए किस रूप में हुई थी? प्राइमेट्स के रूप में हुई थी और होमोसेपियंस तक चला। लेकिन मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? प्लेस्टोसीन एज में। कब हुई थी? प्लेस्टोसीन युग या फिर हिम युग में माना जाता है। किस युग में? हिम युग में मानव की उत्पत्ति माना जाता है। महाराष्ट्र के बोरी में, बोरी कहां पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर नए साक्ष्य मिले हैं और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा उनका क्या किया गया? एनालिसिस, विश्लेषण किया गया, और विश्लेषण से पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव की उपस्थिति मानी जा रही है वो 14 लाख वर्ष पूर्व है। कहां से पता चला? बोरी, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र। 14 लाख बीसी, 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। महाराष्ट्र के बोरी से नए साक्ष्यों का एनालिसिस किया गया, नए साक्ष्य मिले। उन नए साक्ष्यों से क्या पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव की उपस्थिति मानी गई है, मानी जा रही है, वो कब से मानी जा रही है? 14 लाख वर्ष पूर्व से मानी जा रही है। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? पूरा पाषाण काल। और मानव ने सबसे ज्यादा समय कहां पर बिताया है? इसी ओल्ड स्टोन एज में बिताया है। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक समय बिताने वाला काल कौन सा हमारा है?
पूरा पाषाण काल सबसे ज्यादा समय किस एज में बिताया है? पूरा पाषाण काल में मानव ने अभी तक सबसे ज्यादा समय बिताया है। 25 लाख से 10,000 बीसी तक समय बिताया है। इस काल के आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। इस काल को आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। इस काल को आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। इस काल के लोग क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है हंटरिंग करना। हंटर गैदर थे। कैसे थे? हंटर गैदर थे। और नोमैड्स हुआ करते थे। नोमैड्स का मतलब होता है घुमंतु। एक भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। खाद्य संग्राहक हुआ करते थे और आखेटक हुआ करते थे। इस समय ठीक है ना, दो बहुत ही अच्छी चीजें हुई। एक तो क्या हुआ? आग की खोज हुई। इस काल में ही क्या हुआ? आग की खोज हुई। अभी तक आग का प्रयोग करने का जो प्रमाण मिलता है वो चाओजू कोजियन गुफा। चाओजू कोजियन गुफा कहां पर है? चीन। आग का प्रमाण चाओजू कोजियन चीन। इस काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग का उपयोग नियमित रूप से नहीं करते थे। आग का उपयोग करना ही नहीं पता था कि आग का उपयोग कैसे होगा। आग का प्रमाण कहां से मिलता है? चाओजू कोजियन गुफा से मिलता है, जो कि कहां पर है? चाइना में है। चाइना से इस आग की खोज का प्रमाण प्राप्त हुआ है। चाओजू कोजियन गुफा, चाइना। पेबुल संस्कृति, इसे सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। पेबुल संस्कृति या फिर सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इस काल में जो पत्थरों का हथियार औजार हुआ करते थे वो चॉपर, चॉपिंग। इस काल में जो पत्थरों के हथियार हुआ करते थे उन्हें चॉपर, चॉपिंग बोला जाता था, जो कि सोहन घाटी पर पाए गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन घाटी के पास चॉपर और चॉपिंग, ठीक है ना, ये हथियार पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी बोला जाता था। चॉपर और चॉपिंग क्या है? हथियार, उनके औजार हुआ करते थे। चॉपर क्या है? ठीक है, पत्थर का टुकड़ा होता था गोल गोल, ठीक है, उसके उसको एक साइड से क्या कर देते थे? धारदार कर देते, नुकीला कर देते थे, यहाँ पर धार बना देते थे। ठीक है, उसे चॉपर बोला जाता था। अगर दोनों तरफ धार बना दिया वो क्या हो गया? हमारा चॉपिंग हो गया। चॉपर और चॉपिंग। इस काल में जो पत्थरों का उपयोग करते थे वो क्या था? चॉपर, चॉपिंग हुआ करता था। क्वार्टजाइट पत्थर का भी उपयोग करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ होता था। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कैसे पत्थर का यूज करते थे? क्वार्टजाइट पत्थर का यूज करते थे, जो कि किससे बना होता था? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पत्थर से बना होता था। ये पत्थर का यूज करता है। हैंड एक्स संस्कृति, हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी। हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट
1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास में, वर्तमान क्या है, वर्तमान चेन्नई, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास में, वर्तमान चेन्नई, यहाँ पर हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले, इसलिए इसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति क्यों कहा जाता है? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास वर्तमान चेन्नई में हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली, इसलिए इस संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रास के समीप अतिरमपक्कम, मद्रासी एक चेन्नई का एक स्थान है, अतिरमपक्कम और अतिरमपक्कम बादम दुरई मद्रास जो वर्तमान चेन्नई में ही स्थित है, वहां पर हैंड एक्स के साक्ष्य मिले, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है। कहां पर? बादम दुरई और अतिरमपक्कम, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है। मद्रास संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास वर्तमान चेन्नई पल्लवपुरम, कहां पर साक्ष्य मिले इन्हें? हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी कहां मिली? पल्लवपुरम, ठीक है। और मद्रास के समय बादम दुरई और अतिरमपक्कम में भी हाथ की बनी हुई संस्कृति मिली, हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली, इसलिए इसे हैंड एक्स संस्कृति बोला जाता है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी ये हमारा क्या चल रहा है? पूरा पाषाण काल चल रहा है, और इस पूरा पाषाण काल का ये निम्न पूरा पाषाण काल है। कल की क्लास में हम मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे अपने मध्य पाषाण काल के बारे में। अभी ये क्या है? पूरा पाषाण काल, अभी पूरा पाषाण काल नहीं हुआ है। अभी क्या चल रहा है? निम्न पूरा पाषाण काल। ये क्या है? अच्छा छूट गया, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज के भी कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका उच्च पूरा पाषाण काल। मतलब लोअर ओल्ड स्टोन एज, मिडिल ओल्ड स्टोन एज और अपर ओल्ड स्टोन एज। अभी हमारा क्या चल रहा है? ओल्ड स्टोन एज, लोअर ओल्ड स्टोन एज, निम्न पूरा पाषाण काल। कल की क्लास में पढ़ते हैं हम मिडिल ओल्ड स्टोन एज एंड अपर ओल्ड स्टोन एज। इसके बाद हमारा टोटल ओल्ड स्टोन एज फिनिश हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।